हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी मिठाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर कोई पूछे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्या हमारा पर्वत, तो पर्वत से क्या सभी पर्वत की बात हो रही है, यानी पर्वत जाति की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि पर्वत में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर कोई पूछे उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो मैं और हम कौन और इनकी कारक विभक्तियां क्या होती हैं, उत्तम पुरुष होती हैं। मध्यम पुरुष से पूछे तो तुम और आप और इनकी कारक विभक्तियां, ठीक है। अगर बात करें अन्य पुरुष में कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ये, वे आदि और इनकी कारक विभक्तियां। तो मुझे किस में आएगा, मैं के कारक विभक्तियां में आएगा, तो इसलिए कहां पर होगा, उत्तम पुरुष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। चलिए ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिर कभी चलेंगे वाक्य में क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। देखिए अगर बात करें फिर कभी चलेंगे, यानी क्रिया से क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। तो देखिए कालवाचक की परिभाषा क्या होती है, तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो यहां पर देखिए समय का पता चल रहा है, फिर कभी यानी कि समय की बात हो रही है, तो फिर कभी चलेंगे तो चलने का काम का होगा, फिर कभी होगा, यानी कि समय की बात हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चल रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु थे। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें सूरदास की, तो सूरदास के गुरु कौन थे, रामदास थे। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी गोदान, ऑप्शन डी सेवा सदन। देखिए अगर बात करें प्रेमचंद के उस उपन्यास की जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो वह कौन सी है, तो हमारी निर्मला है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति की के रचयिता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए किसकी रचना है, तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 28 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 10 सितंबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। क्यों, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा इसे मिला था। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारे तब से हर वर्ष क्या 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। ठीक है, देखिए बात है हिंदी की आदि जननी की, तो हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए बात करें, सबसे पहले क्या है संस्कृत, फिर संस्कृत से क्या हुआ पाली, फिर पाली के बाद क्या आया, पाली के बाद क्या प्राकृत आया, प्राकृत के बाद क्या अपभ्रंश है, फिर उसके बाद क्या है हिंदी है। ठीक है, तो इसलिए हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए
मगधी, ऑप्शन सी बी सौसेनी, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें अपभ्रंश कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? पहला सौसेनी, दूसरा मगधी, तीसरा अर्धमगधी, चौथा अगर कोई पूछे खस अपभ्रंश, और पांचवा पैशाची अपभ्रंश, छठवां प्रचंड अपभ्रंश, और सातवां कौन सा है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ठीक है। देखिए बात करें हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आई है? तो सौसेनी अपभ्रंश से आई है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी तेज, ऑप्शन डी दौड़ता। देखिए बात करें क्रिया विशेषण की, तो क्रिया विशेषण क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? जो अव्यवसाय क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया हमारे क्या? दौड़ना। तो दौड़ना, देखिए काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है? तेज बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेज हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वर्ण का, ऑप्शन बी मात्रा का, ऑप्शन सी मात्रा और वर्ण दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए वार्णिक छंदों की अगर बात करें तो इसमें किसका विचार होता है? वर्ण का विचार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी सवैया। देखिए अगर बात करें ऑप्शन ए क्या? दोहा, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी चौपाई, ये सब क्या है? मात्रिक छंद है। ये सब क्या है? मात्रिक छंद है। और सवैया हमारा क्या हो जाएगा? वार्णिक छंद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी करुण रस। देखिए बात करें हिंदी साहित्य का 9वां रस की, तो 9वां रस कौन सा है? हमारा शांत रस है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दीर्घ सूची, ऑप्शन बी सत्वर, ऑप्शन सी मंथर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो मंथर होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हौदा, ऑप्शन बी काठी, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी पुरस्कार। देखिए इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है अगर आपको पता करना है तो इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा हमारा? तो ऑप्शन बी पुरस्कार कैसे लिखिएगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी छत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात शुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन बी वाला क्षेत्र हमारा कौन सा है? शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी तत्सम। तो संस्कृत के ऐसे तत्व जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मोर का तत्सम शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मोर का अगर कोई पूछे तत्सम शब्द क्या होगा तो मयूर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है न 3 में न 13 में का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए बहुत उपयोगी होना, ऑप्शन बी नष्ट कर देना, ऑप्शन सी किसी काम का ना होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें न 3 में न 13 में का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होता है? किसी काम का ना होना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए धोखा खाना, ऑप्शन बी कुछ समझ ना आना, ऑप्शन सी अभिमान करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ अगर कोई पूछे तो आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है, अभिमान करना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा, तो अभिमान करना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।